नमस्कार। इस बार गणतंत्र दिवस बहुत नजदीक है। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो। और ये इस बार काफी इसको लेकर चर्चा है और इसको लेकर सीमा पार भी चर्चा है, पाकिस्तान में भी चर्चा है। सुबियांतो भारत आ रहे हैं और मैंने कहीं देखा कि 1950 के बाद ये चौथा मौका है जब ये भारत आ रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे की परेड में। उनकी सलामी लेंगे परेड की। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एनके सूद साहब, फॉर्मर रॉ ऑफिसर। सर, सुबियांतो भारत आ रहे हैं जी। और इसको लेकर बड़ी चर्चा है। और ये पहले तो ये सुना था कि ये पाकिस्तान भी जाएंगे भारत से लौटते समय, लेकिन भारत ने कहा नहीं। इसको बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है और पाकिस्तान को बड़ी मिर्च लगी है वहां के मीडिया हाउसेस में कि कहते हैं कि भारत तो हमें लगातार इसी तरह किनारे कर रहा है, इसी तरह हमको साइड कर रहा है। और मलेशिया से भारत के माफ कीजिए इंडोनेशिया से भारत के संबंध बड़े अच्छे रहे हैं और वो बिल्कुल एकदम इंडियन कल्चर को भी वहां के मुस्लिम फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की वहीं है। तो सर, ये कैसा जेस्चर है ये? देखिए, ऐसा है कि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर इंडोनेशिया के अंदर है। लेकिन ये साउथ चाइना सी में पड़ता है, हमारे रीजन के पास पड़ता है और मलक्का स्टेट से सबसे क्लोज है इंडोनेशिया, जहां पे इंडिया का पूरा कंट्रोल है मलक्का स्टेट पे। और इनके जो प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आ रहे हैं सुबियांतो, इनका जो अनाउंसमेंट था वो डिले हो गया क्योंकि ये इंडिया आ रहे थे, इंडिया के बाद पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन इंडिया ने कहा भी अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो हमारे यहाँ मत आइए, पाकिस्तान जाना है तो आप सेपरेट रखिए, क्योंकि इंडिया एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आप ड्यूअल विजिट रखो, इंडिया के बाद पाकिस्तान जाओ या पाकिस्तान के बाद इंडिया आओ। इंडिया उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और लोगों को इंडिया की बात माननी पड़ती है। और उनको पता है, जैसे फ्रांस ने इंडिया के साथ जब डील की डिफेंस की, तो इंडिया ने कहा आप पाकिस्तान से डील नहीं करोगे तो फ्रांस ने पाकिस्तान से डिफेंस डील बंद कर दी। उनकी सबमरीन्स को उनको इंजन देने से मना कर दिया या उनकी सर्विस देने से मना कर दिया। इवन जो मिराज एयरक्राफ्ट है फ्रांस पाकिस्तान के पास, उसको भी सर्विस देने से मना कर दिया। लेकिन जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, एक वर्ड को मैसेज भी है स्पेशली बांग्लादेश को कि तुम हमारे को टारगेट करते हो, लेकिन यहाँ पे तो मुस्लिम हमारी कंट्री में आते हैं। इवन मालदीव के प्रेसिडेंट वो इंडिया के अंदर आ चुके हैं, रिसेंट उनके जो फॉरेन मिनिस्टर वो आ चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर वो दोहा गए थे, वहां से मिल के आए। और हमारे जो गल्फ कंट्री के साथ, मुस्लिम कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है, ये हम एक मैसेज देते हैं बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी। और देखिए, जैसे आपने कहा 4 बार इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को इंडिया के अंदर विजिट कर चुके हैं 26 जनवरी के ओकेजन पे, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस पे। बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी बात है कि पीएम मोदी ने स्पेशल रिलेशन बना के रखे हैं इंडोनेशिया के साथ। 2018 में पीएम मोदी गए थे इंडोनेशिया और वहां जाके एक एग्रीमेंट साइन करके आए थे, जिसकी वजह से इंडोनेशिया ने अपना सबांग पोर्ट वो इंडिया को दे दिया। एक डीप सी पोर्ट है जहां पे हमारी सबमरीन भी स्टेशन रह सकती हैं। और जो इनका सबांग पोर्ट है वो बहुत क्लोज है मलक्का स्टेट के, यानी कि मलक्का स्टेट पे तो हमारा कंट्रोल है ही। लेकिन अब इंडोनेशिया भी जब वहां पे आ गया तो उसके साथ हमारी नेवी वहां पे बैठ गई। तो ये सारा का सारा टारगेट है चाइना को टारगेट करना, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो होती है पाकिस्तान को टारगेट करना या चाइना को टारगेट करना। और चाइना को स्पेशली डिफेंस इश्यूज पे भी टारगेट करते हैं। तो जैसे चाइना साउथ इंडियन ओशन के अंदर अपनी बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इंडिया ने साउथ चाइना सी के अंदर अपनी प्रेजेंस बना ली है। जैसे इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट, वियतनाम का तिरंगा पोर्ट जी, और इवन आपके कुछ और जो कंट्रीज हैं यहाँ पे साउथ चाइना सी में, वहां पे भी हमारी नेवल शिप्स रेगुलरली विजिट करते रहते हैं। लेकिन इनकी विजिट स्पेशल सिग्निफिकेंस की है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की, क्योंकि सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे सबसे ज्यादा। और दूसरी बात है कि चाइना के क्लोज है, वो भी हमें सूट करता है। और 2018 में जब पीएम मोदी यहाँ विजिट किए थे तो वहां पे जो हमारी ट्रेड चल रही थी, बिजनेस था, वो शायद था $25 बिलियन का। और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि दोनों कंट्रीज का जो बिजनेस होगा वो $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2025 में। उस पर भी काम चल रहा है। तो इनकी जो विजिट आ रही है इंडिया के अंदर, उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं। और स्पेशली जो पाकिस्तान जाने की बात थी उन्होंने मान ली और पाकिस्तान नहीं जा रहे। अगर ये पाकिस्तान जाने की जिद करते तो इंडिया, इनकी जो विजिट थी इंडिया के अंदर आने की, उसको कैंसिल करता।
और एक पाकिस्तान को एक और मैसेज है, या इवन इंडोनेशिया को मैसेज है कि दोनों कंट्रीज में आपको किसको चुनना है, पाकिस्तान के इंडिया। तो इंडोनेशिया ने कहा हमें तो इंडिया को चुनना है, और पाकिस्तान को मैसेज है कि तुमने इंडिया से दुश्मनी लेकर के गलती कर रखी है और तुम्हें इसका भुगतान देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से इस टाइम पे जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की विजिट है इंडिया के अंदर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। और दूसरी बात एक और बता दूं कि जब यहाँ पे सुनामी आई थी, सुनामी आई थी तो उस टाइम पे इंडियन वारशिप वो पहुंच गया था इनकी आइलैंड पे, इंडोनेशिया के आइलैंड पे पहुंच गया सबसे पहले सप्लाईज लेकर के इंडियन वारशिप। और जब शिप वहां पे पहुंचा तो उस टाइम पे यूएस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। यूएस ने कहा भाई आपका शिप कैसे पहुंच गया इंडोनेशिया पे, इंडिया तो दूर है। तो एक इंडियन टीम गई थी यूएस के अंदर स्पेशली। उस टाइम पे जिमी कार्टर थे शायद उनके प्रेसिडेंट, नहीं उनके उस टाइम पे उनके जो एक तो दो जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे, दोनों प्रेसिडेंट थे। तो हमारी जो डेलीगेशन थी उन्होंने ब्रीफ किया उनको कि हमारा क्या प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन के अंदर और हम कैसे वहां पे पहुंच गए। तो उन्होंने बताया कि अंडमान निकोबार आइलैंड उस पर इंडिया का कंट्रोल है, वहां पे हमारी ट्राई सर्विस की बेस है और वहां से हमारा शिप वहां पहुंच गया। तो उनको समझ आया कि इंडिया की तो बहुत इंपॉर्टेंस है अगर उसको चाइना को काउंटर करना है। तो उसके बाद से यूएस ने हमारे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली क्योंकि हम चाइना के सामने बड़े स्ट्रांगली खड़े हो सकते थे और उनको लगा कि ये तो जो हमारे पास मलक्का स्टेट है उससे हम चाइना को कभी भी बंद कर सकते हैं। पीएम मोदी गए थे, जब पीएम मोदी पीएम बने थे उसके बाद गए थे ऑस्ट्रेलिया में G20 समिट अटेंड करने, और जब वापस आ रहे थे तो वहां पे कुछ आइलैंड पड़ती हैं पैसिफिक रीजन के अंदर, वहां पे स्टैंड किए जहां पे चाइना अपने के वारशिप जाया करते थे। तो जब वहां पे पीएम मोदी गए तो जो 15 आइलैंड कंट्री थी सबके जो हेड ऑफ स्टेट थे वो पीएम मोदी से मिलने आए। तो वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया पीएम मोदी को कि हाँ तो आप चाइना को यहाँ भी काउंटर कर रहे हो। लेकिन दूसरी बात है कि हमारे लिए मुस्लिम इंपॉर्टेंट है, 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री है और सबके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, पाकिस्तान को छोड़ करके और लेटेस्ट बांग्लादेश को छोड़ करके। इवन हमारे तालिबान के साथ बेस्ट रिलेशंस है, तालिबान आज हमें सपोर्ट करता है। तो जो विजिट है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की इंडिया के अंदर 26 जनवरी के ओकेजन पे, इससे एक वर्ड मैसेज आता है पाकिस्तान बांग्लादेश को कि हेट तुम हमसे करते रहो लेकिन बाकी जो मुस्लिम कंट्री है वो तो हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ी है। सर ये मैं कहीं इससे पहले भी मैंने एक जगह देखा था कि इंडोनेशिया और मलेशिया, इनसे हमारे संबंध अच्छे थे। मलेशिया का एक वक्त पर झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था जब महाथिर मोहम्मद थे वहां के प्रेसिडेंट। महाथिर मोहम्मद के जाने के बाद भारत और मलेशिया काफी करीब आए, और जब महाथिर मोहम्मद ने कश्मीर पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया तो भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, और वो पाम ऑयल उसने इंडोनेशिया से खरीदना शुरू कर दिया उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। शायद तब से ही इंडोनेशिया से हम खरीदते आ रहे हैं। तो मलेशिया से हमारे रिलेशन अच्छे हैं और करीब मेरा ख्याल है 40 बिलियन या उससे कुछ ज्यादा की ट्रेड है। 40 मुझे एग्जैक्टली उसका फिगर नहीं पता। तो इसको भी तो मलेशिया ध्यान में रखेगा। मलेशिया छोटी सी कंट्री है। जब महाथिर मोहम्मद ने टर्की के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया कश्मीर इशू के ऊपर यूएन के अंदर, तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाई और इंडिया ने उनसे पाम ऑयल मंगाना बंद कर दिया। उससे मलेशिया की इकोनॉमी डूब गई और महाथिर मोहम्मद को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, और हमने उस टाइम पे इंडोनेशिया से पाम ऑयल लेना शुरू कर दिया क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी है, पॉपुलेशन बड़ी है, तो हमको पाम ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसलिए उस टाइम पे मलेशिया इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट कर गए थे। और आप देखिए जितनी मुस्लिम कंट्री है, आप जिसका नाम लगा लीजिए गल्फ के अंदर, ईरान से हमारे रिलेशन अच्छे हैं टर्की को छोड़ करके। और टर्की ने भी जब ये कश्मीर का इशू उठाता था, इस बार टर्की ने इशू नहीं उठाया कश्मीर का, क्योंकि टर्की ब्रिक्स ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन इंडिया ने उसके ऊपर थंब लगा दिया, रोक लगा दी कि टर्की को हम नहीं ज्वाइन करने देंगे। तो टर्की को समझ में आ गया कि इंडिया की तो पोजीशन बहुत अच्छी है। आप यूएई के साथ देख लीजिए कि यूएई इंडिया के साथ कैसे खड़ा हुआ है। यूएई के साथ हमारी ट्रेड होने वाली है 2030 तक $100 बिलियन की। आज हमारी उसके साथ ट्रेड चल रही है $80 बिलियन की, और एक स्पेशली यहाँ पे रोड मैप बनाया जा रहा है, ट्रेड रूट बनाया जा रहा है। इंडिया से जो सामान जाएगा शिप के द्वारा वो जाएगा यूएई के पोर्ट पे, यूएई के पोर्ट से जाएगा वो आपके सऊदी में, सऊदी से जाएगा इजराइल में, और इजराइल से जाएगा उनके हैफा पोर्ट से पास होके जाएगा ग्रीस के पोर्ट पे, ग्रीस से जाएगा यूरोप के अंदर। और ये सारा का सारा काम कर लिया गया है, और ये रूट बन चुका था लेकिन डिस्ट्रक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया इजराइल और हमास का। और अब दोबारा जो यूएस के एनएसए भेज किए थे इंडिया के अंदर,
और कहा कि इसको रिवाइव करेंगे। अब जैसे वहाँ वार खत्म हो रहा है तो इस रूट को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। ये एक छोटा रूट पड़ेगा और साथ में इससे एक फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे चाइना को काउंटर करना है। जो हमारा ये सारा रूट है, यूएस इसको यूज़ करना चाहता है इंडिया को, चाइना को काउंटर करने के लिए, ताकि चाइना की इकोनॉमी पे एक तरीके से रोक लगाई जा सके। और ये रूट इसीलिए बनाया जा रहा है कि ताकि हमारी जो ट्रेड या बिज़नेस हो वो सारा यूरोप के साथ हो, और यूएस इंडिया को प्रमोट कर रहा है। और साथ में हमारे साथ खड़े हैं यूएई, साथ में सऊदी। और देखिए पीएम मोदी आए थे तो पहले हमारे जो गल्फ कंट्रीज के अंदर हमारे जो लीडर थे हेजिटेट करते थे विजिट करने के लिए। पीएम मोदी के आने के बाद पीएम मोदी वहां विजिट किए, यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर, वहां पे उनको हाईएस्ट रिवार्ड दिया गया। इवन लेबनान के अंदर विजिट किए। और पीएम मोदी साथ में विजिट, बाद में उन्होंने जो बाकी कंट्रीज जो थी गल्फ की, वहां विजिट किए। इवन ओमान के अंदर भी गए सर, पैलेस्टाइन भी गए, इजराइल भी गए, पैलेस्टाइन भी गए। बिल्कुल, और सेपरेट विजिट थी दोनों की। फिर जब पैलेस्टाइन गए थे तो वो गए थे इजराइल के, वो गए थे जॉर्डन में। जब पैलेस्टाइन गए थे तो जॉर्डन गए थे, और जॉर्डन के किंग ने इनको 2 हेलीकॉप्टर दिए। जो हेलीकॉप्टर गए थे जॉर्डनियन हेलीकॉप्टर था, उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे इजराइल के प्लेन्स। और जब सीरिया के अंदर भूकंप आया तो वहां पे हमने एड भेजी थी। फिर जब प्रॉब्लम आई थी अफगानिस्तान के अंदर तो हमने 50,000 मैट्रिक टन की वहां पे वीट भेजी थी। वहां पे हमने बहुत सामान भेजा, वहां पे दवाइयां भेजी। तो इसलिए पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड हमें सपोर्ट करता है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ करके। और आज उनके साथ खड़ा हो गया बांग्लादेश। बहुत जल्दी बांग्लादेश का भी हिसाब किया जाएगा पाकिस्तान के साथ। और इवन देखिए ओमान के अंदर, ओमान से हमारे बहुत ज्यादा गैस की डील होती है। जी। और बाकी भी जितनी कंट्री है सर, पाकिस्तान को यही तो प्रॉब्लम है कि जहां जिनको पहले अपना भाई और इस्लामिक ब्रदर मानता था, अब वहां भारत ने अपनी पैठ बना ली है। कौन सा ऐसा कंट्री नहीं है 2014 के बाद जहां मोदी जी न गए हों और जहां की उन्होंने विजिट न की। और टर्की तक, मतलब टर्की को भी हमने मदद की। और कतर से भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये बहुत ही जबरदस्त डिप्लोमेसी है हमारे सरकार की। और इसको ये देखकर ही पाकिस्तान को लगातार ये परेशानी होती रही है कि जिन देशों में कभी हम जाया करते थे, जिनको हम अपना बड़ा भाई मानते थे, आज वहां भारत की इतनी ज्यादा इज्जत है और वहां की हिंदू संस्कृति का भी फैलाव वहां पर हो रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। नहीं, साथ में एक और देखिए ना कि आप सऊदी में पीएम मोदी गए, सऊदी ने हाईएस्ट सिविल रिवार्ड दिया पीएम मोदी को। और सऊदी के अंदर क्या था कि वहां पे आप पहले कोई मूर्ति नहीं ले जा सकते थे, बिंदी लगाना अलाउड नहीं था। लेकिन आज सऊदी के अंदर जो हिंदुओं को वहां पे स्पेशली इनवाइट किया जाता है। सऊदी के अंदर जो उनके स्कूल बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वहां पे वो पढ़ाते हैं रामायण और महाभारत। और उनके जो कॉलेजेस हैं, जैसे हमारे यहाँ पे वहां पे कॉलेजेस हैं, वहां पे योगा के इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, योगा सिखाया जाता है। फिर वहां पे योगा डे मनाया जाता है। और वो हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। वेस्टर्न कल्चर को नहीं कर रहे, लेकिन हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी अपने हिंदू कल्चर के थ्रू किसी को टारगेट नहीं करते। हम ये सब वर्ड को दिखाते हैं कि वर्ड को हम पूरा प्यार करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इवन यूएई ने तो यहाँ पे मंदिर बना दिया अपनी कंट्री के अंदर। इवन ईरान जो एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पे हमारी बड़ी इज्जत की जाती है, स्पेशल इन्वाइट किया जाता है। ईरान की डेलीगेशन इंडिया के अंदर आई थी, वो कह रही थी कि आप जितना चाबार पोर्ट है उसको डेवलपमेंट का काम करो, बिजनेस करना चाहते हैं हमसे। लेकिन पाकिस्तान से कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, पाकिस्तान से कोई नाता नहीं रखना चाहता। तो जिस सब जो इंडिया के अंदर विजिट हो रही है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की सिग्निफिकेंट विजिट है, इंपॉर्टेंट विजिट है। और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हमारी रिकॉग्निशन बनती है। देखिए एक और बात बताऊंगा कि जब 1965 का वार हुआ था तो सुहार्तो थे यहाँ के प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के। तो सुहार्तो ने उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अयूब खान को कहा था, कहो तो हम अंडमान निकोबार पे कब्जा कर लें, क्योंकि उस टाइम पे हमारे सिर्फ 200 के करीब पुलिसमैन थे अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। लेकिन उसके बाद से जब 71 वार हुआ तो इंडोनेशिया हमारे साथ खड़ा हुआ था। और आज हमने जो पहले जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसको हम लायबिलिटी समझते थे, लेकिन आज वहां पे हमारी ट्राई सर्विस बेस्ड है और वहां पे हमारी नेवल बेस बनी हुई है, ताकि हम चाइना को वहां से टारगेट कर सके। अगर चाइना कोई हरकत करता है तो हमारे वारशिप वहां से जाकर के मलक्का स्ट्रेट जा सकते हैं और उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। तो इसलिए चाइना भी हमसे डरता है अंडमान निकोबार आइलैंड की वजह से, और मलक्का स्ट्रेट पे जो हमारा कंट्रोल है। और इंडोनेशिया के अंदर जो सबांग पोर्ट पे हमारी नेवल बेस बनी है, उससे चाइना को और ज्यादा खतरा हो गया। और देखिए इवन इंडोनेशिया को हमने बहुत से मिसाइल्स दिए, ब्रह्मोस मिसाइल दे दिए। और इंडोनेशिया की नेवी सबसे बड़ी है जितनी भी कंट्री है आसियान के अंदर, लेकिन पुरानी नेवी है, इसलिए वो अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहती है। और इंडिया को तभी उसने वहां पे बेच दी है। और साथ में इंडिया से चाह रही है कि हमारे नेवल शिप्स को और ज्यादा
बढ़ाओ, हमारी नेवी को बढ़ाओ, और यूएसए मदद ले रही है, ब्रह्मोस मिसाइल भी उन्होंने ले ली है हमसे। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया ने जिस तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ाया गल्फ कंट्रीज के अंदर और आसियान के अंदर, वहां से हम पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, चाइना को चैलेंज कर रहे हैं, और जो हमारी प्रेजेंस है इस टाइम पे आसियान कंट्री के अंदर, उससे हम चाइना को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज नेवी बार बार इंडियन ओशन के अंदर आके हमें डिस्टर्ब करती है, इसीलिए इंडिया चाइना की तरफ ज्यादा अटेंशन दे रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो देखते हैं, बड़ा इसकी चर्चा है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो 26 जनवरी को भारत में होंगे, और ये चौथा मौका होगा, और ये भारत और इंडोनेशिया के रिलेशन में माइलस्टोन साबित हो सकता है। सूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।